और आज हम संधि प्रकरण में हल संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। हल संधि के दो सूत्रों की व्याख्या और उनकी रूप सिद्धि हमने की थी। उसके आगे जो सूत्र है तोड़ ली, तय वर्ग के बाद लय को तय वर्ग, अर्थात यदि तय वर्ग के बाद में लय हो तो तय वर्ग के स्थान पर लय आदेश हो जाता है। इसका उदाहरण है तल्लय। तल्लय की सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद होता है तत् धन लय। यहाँ तय वर्ग, तद में जो तय वर्ग का द है और इसके आगे लय का लय है, अतः तोरली सूत्र से तद के द को लय होकर बनेगा तल धन लय है। तल में लय विसर्ग है, लय हलंत है, क्योंकि द भी हलंत है। इनको संयुक्त करने पर तल्लय रूप सिद्ध हुआ। इसका दूसरा उदाहरण है विद्वा लिखति। विद्वा लिखति, विद्वा लिखति में सबसे पहले हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे। इसका संधि विच्छेद होता है विद्वान धन लिखति। यहाँ विद्वान में तय वर्ग का न है और आगे लिखति का लय है, अतः तोरली सूत्र से तय वर्ग न के स्थान पर लय होकर विद्वा लय धन लिखति बना। न जो अनुनासिक है इसलिए लय भी अनुनासिक होएगा और इन दोनों को संयुक्त करने पर विद्वा लिखति रूप बनेगा। इस प्रकार से हमने तोरली सूत्र और इसके उदाहरण से इसकी रूप सिद्धि की है। अगला जो सूत्र है झलाम जसो अन्ते। झलाम जसो अन्ते सूत्र की व्याख्या है पद के अंतिम झल वर्णों। झल वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और उष्म श श श, ये वर्ण श श श है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे कै वर्ग है, कै वर्ग में कै ख ग घ। चै वर्ग है, चै वर्ग में चै छ ज झ। इसी प्रकार से टै वर्ग है, टै वर्ग के बाद में तय वर्ग है और पै वर्ग। इन चारों वर्गों के पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और जो उष्म वर्ण हैं वो झल वर्णों में आते हैं। तो झलाम जसो अन्ते सूत्र कहता है कि पद के अंत में जो झल वर्ण हैं उनके स्थान पर जस वर्ण आदेश हो जाता है। जस का मतलब अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर, जैसे कै वर्ग है, कै वर्ग में कै ख ग घ आते हैं
तो उसमें कै वर्ग का तीसरा यानी ग हो जाता है। ये झलाम जसो अंते सूत्र की व्याख्या है। इसका उदाहरण है वागीशः। वागीशः का सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा वाक धन ईशः। यहाँ वाक में पद के अंत में झल वर्ण कै है, अतः झलाम जसो अंते सूत्र से कै को ग होकर वागधन ईशः बना। फिर इनको संयुक्त करने पर वागीशः रूप सिद्ध हुआ। इस प्रकार से झलाम जसो अंते सूत्र का प्रयोग करके हम वागीशः की रूप सिद्धि करेंगे। अगला जो उदाहरण है अगला जो सूत्र है मोनोस्वारः। मोनोस्वारः सूत्र की व्याख्या है पद के अंत में जो मैं है, पद के अंतिम मैं को अनुस्वार हो जाता है। बाद में कोई हल वर्ण यानी व्यंजन हो तो पद के अंतिम मैं को अनुस्वार हो जाता है, बाद में व्यंजन हो तो। ये इस सूत्र की व्याख्या है। मोनोस्वारः सूत्र का उदाहरण है हरिम वंदे। हरिम वंदे का हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा हरिम धन वंदे है। यहाँ हरिम में पद के अंत में मकार है और इसके आगे वंदे का वह व्यंजन है, अतः मोनोस्वारः सूत्र से पद के अंतिम मैं के स्थान पर अनुस्वार हो करके हरिम वंदे रूप सिद्ध हुआ। धन्यवाद।